Hello students, myself Dr. Rajan Sharma. Today I'm going to discuss a topic that is DNA fingerprinting. बेटा DNA fingerprinting का कंसेप्ट क्या है? ये टेक्निक होती है जो हम बेसिकली कोई भी दो इंडिविजुअल के बीच में उनके DNA सैंपल्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है बेटा, ये टेक्निक जो है ये हम फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं। जब भी कभी कोई मर्डर केस या कोई ऐसा कोई केस आता है, क्रिमिनल केस आता है या कोई तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हम आपका डीएनए होता है वो जो साइट से लिया जाता है उसको हम कंपेयर करवाते हैं बेसिकली विक्टिम्स के साथ, जो जिन पे आपको शक होता है उसके साथ हम कंपेयर करवाते हैं। अगर तो आपका डीएनए का जो सैंपल है, जो उसके फ्रेगमेंट्स हैं, अगर वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच कर जाती है तो आपका वो केस को सॉल्व करने में बेसिकली ये हेल्पफुल प्रूफ होती है। तो इसमें हम कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस है वो इन्वेंट किसने किया। एलेक्स जेफरी ने। ठीक है, 1925 में। ठीक है, एंड व्हाट आर द स्टेजेस। सबसे पहले बेटा, बहुत इजी वे में समझाने जा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपने सेल ले लिया, आपने सेल लिया, उस सेल को आपने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। ठीक है, जब सेल को ब्रेक डाउन करेंगे बेटा तो यू विल गेट ए डीएनए आउट ऑफ इट। ठीक, अब डीएनए आपके पास क्या होता है बेटा, कम अमाउंट में होता है। तो आप चाहते हैं कि आप डीएनए को क्या करें, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएं बेटा। तो मल्टीपल कॉपीज कैसे बना सकते हैं डीएनए की, बाय द टेक्निक नेम्ड एज पीसीआर। जैसे आप देखिए, सेल के अंदर हम क्या करवाते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन करवाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें हम सेल की बहुत सारी क्या बनानी है, आपको डीएनए की बहुत सारी क्या बनानी है, कॉपीज बनानी है। जब डीएनए की बहुत सारी कॉपीज जो हमारी बनती हैं, वो हमारा जो मेथड है उसको बोलते हैं बेटा पीसीआर। तो पीसीआर से आपके पास बहुत सारी डीएनए की क्या बन जाएंगी, कॉपीज बन जाएंगी। उसको आप मल्टीपल टेस्टिस के लिए, डिफरेंट टेस्टिस के लिए डिफरेंट लेबोरेटरीज में आप उसको भेज सकते हैं। अब उसके बाद आपके पास जो डीएनए आया, उस डीएनए को आपने क्या करवाया, उसके ऊपर डीएनए के ऊपर आपने डाल दी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मतलब होता है वो एंजाइम्स जो डीएनए को स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स पे क्या करती हैं, कट करती हैं। ठीक है, अब हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक क्या होता है, सीक्वेंस होता है। वो उसी सीक्वेंस पे जाके क्या करेगी, इसको कट मारेगी। ठीक है, तब जब आप डीएनए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देंगे तो आपके पास बहुत सारे क्या आ जाएंगे बेटा, फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। छोटे फ्रेगमेंट्स, बड़े फ्रेगमेंट्स आपके पास फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। अब जो ये फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इन फ्रेगमेंट्स हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। अब इनके जो साइजेस होंगे, स्मॉल भी हो सकते हैं और बड़े साइज भी हो सकते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स के। अब उस फ्रेगमेंट्स को बाद में आपने क्या करना है बेटा, उसको आपने साइज के बेस में क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। आपने उन फ्रेगमेंट्स को कहाँ डाला है, एग्रोस जेल पे डाल देना है। क्या डालना है, एग्रोस जेल के बेल्स में डाल देना है बेटा। और आपको पता है बेटा डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही आप इस पे क्या लगाएंगे करंट लगाएंगे, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, तो आपको पता है जो नेगेटिव आपका डीएनए होता है, इट विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा। तो आपके छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे बेटा, वो जेल से आगे चले जाएंगे और बड़े फ्रेगमेंट्स आपके जेल के पीछे रह जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हमारे फ्रेगमेंट्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए बेस्ड अपॉन द साइज, है ना। छोटे फ्रेगमेंट्स आगे और बड़े फ्रेगमेंट्स पीछे रह गए हमने। ठीक है, सो बाय दिस मेथड हमारे पास जो बेसिकली वी विल गेट अ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द डीएनए। तो आपके पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स पैटर्न आपका डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा। उसके बाद उसको आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको एनालाइज करके आप उसको क्रिमिनल मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप देखिए एग्जांपल देखेंगे, अ, जब आप आपके पास ये जो जब ये देखिए स्मॉलेस्ट डीएनए सबसे आगे जाएगा, बड़ा डीएनए क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, लास्ट स्टेप होता है हमारे पास, हम इस पे क्या डालते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव मटेरियल डालते हैं। ठीक है, जो कि डीएनए फ्रेगमेंट के साथ जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। और बाद में हम इसको हमारी फोटोग्राफिक प्लेट पे डीएनए हम क्या कर लेंगे बेटा, ऑब्टेन कर लेंगे। तो यू विल गेट जैसे आपके पास जैसे बार कोड रीडर्स होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, उस पे टैग लगे होते हैं, ऐसा आपके पास एक टैग सा बन के आपके सामने आ जाएगा। तो उस टैग से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम फिर हम क्या करेंगे बेटा, मान लीजिए आपके पास एक केस आता है। जैसे देखिए ये आपके पास डायग्राम आ रहा है, मान लीजिए दिस इज द केस। ये देखिए बेटा, ये हमने जो ब्लड सैंपल लिया क्राइम सीन से, उसका देखिए कैसा आ रहा है, डीएनए फ्रेगमेंट, जीन फ्रेगमेंट कैसा आ रहा है देखिए। और जो सस्पेक्ट फाइल है देखिए, उसका एग्जैक्टली क्या कर रहा है, मैच कर रहा है देखिए। और जो विक्टिम प्रोफाइल है वो क्या है, डिफरेंट है।
तो देखिए, तो इसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ भी, जो भी क्रिमिनल केसेस को हम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे कि हाँ भी किसने आपके पास अगर 2-3 कोई बेसिकली वो है पीपल जिस पे आपको शक है, तो उसका डीएनए फ्रैगमेंट्स आप बेसिकली करवा के उसका जीन, जब उसके डीएनए फिंगरप्रिंट करवाएँगे तो अगर तो उसके साथ मैच करती है, तो आप बोलेंगे हाँ, ये है आपका असली, इन्होंने कोई ना कोई केस किया हुआ है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड द टॉपिक ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थैंक यू।